जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका भाई आज की क्लास में, है ना। आज हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज। मैंने आपको बोला था, अगर आप वर्दी सीरीज के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि आज से हमारे जो है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज हम एक एक क्लास लगाने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करेंगे, और जिसमें पहला टॉपिक है हमारे प्रमुख पुस्तकें और इसका भाग एक, क्योंकि ये 2 पार्ट या 3 पार्ट में हो सकता है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही क्लास में इतनी सारी पुस्तकें करवा दूंगा तो आपसे याद भी नहीं होंगी। अभी आपको इतनी करनी है, और इनको साथ के साथ इनके नोट्स बनाने हैं। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी। नोट्स बनाने हैं और इनको याद करते रहना है, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर बात करें हम दिल्ली पुलिस की, ठीक है, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो डीपी में जो है इसमें 2 क्वेश्चन किताबों से देखने को मिलते हैं। और एसएससी जीडी की अगर बात करें हम, एसएससी जीडी की यदि हम बात करते हैं तो जीडी में जो है हमको एक क्वेश्चन देखने के लिए किताबों से मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। पहला हमारा पहली पुस्तक है चित्रांगदा। चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट मास्टर हो गई, है ना, काबुली वाला। आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो पीडीएफ में अभी उनको ही देखिए आप, क्योंकि आगे में आपको जो और भी सारी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरी किताब है कि प्रेम वाटिका को किसने लिखा है? तो रस खान ने लिखा है। रस खान ने लिखा है, ये एक हिंदी के कवि हैं रस खान, इन्होंने लिखा है। कितनी नावों में कितने बार लिखा है? सच्चिदानंद हरियानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है ना। आप इतना भी याद रखिएगा ना, सच्चिदानंद और हीरानंद ने लिखा है कितने नावों में कितने बार, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगली नेक्स्ट है दोस्तों, गोल्डन थ्री सेल्ट को किसने लिखा है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखा है गोल्डन थ्री सेल्ट को। और गोल्डन थ्री सेल्ट के साथ साथ सरोजिनी नायडू की और भी पुस्तकें हैं, जैसे एक है द विलेज सॉन्ग पुस्तक सरोजिनी नायडू ने लिखी है, ठीक है। और ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक और पुस्तक आएगी गार्डनर। गार्डनर पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गार्डनर को लिखा है। बुरियल एट सी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं एसएससी के लिए। इनकी बहुत सी पुस्तकें, जैसे कि बात करें हम खुशवंत सिंह की, एक तो दिल्ली है, दिल्ली ए नोवेल। दिल्ली ए नोवेल किन की है? खुशवंत सिंह की पुस्तक है। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की है लिटिल मैलिस एंड ट्रूथ, ट्रूथ एंड लव लिटिल मैलिस, ठीक है। इनकी आत्मकथा है। 49 डेज की अगर बात करती है अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की, अमृता प्रीतम की और भी पुस्तकें हैं, जैसे एक तो है इनकी पिंजर। पिंजर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अमृता प्रीतम की, पिंजर। कागज से कैनवास, कागज से कैनवास भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनको मैं पार्ट 2 में भी ले लूँगा, ठीक है, जो पुस्तकें रह जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रोकन किंग्स किसकी पुस्तक है? ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स भी आपकी सरोजिनी नायडू की ही पुस्तक है। ब्रोकन विंग्स। यामा की बात करें तो ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की एक और है दीपशिखा। दीपशिखा को किसने लिखा है? तो दीपशिखा को भी महादेवी वर्मा ने ही लिखा है। दीपशिखा, यामा, निर्जा। निर्जा भी इनकी एक पुस्तक है, निर्जा, ठीक है। निर्जा भी महादेवी वर्मा की ही है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अग्नि वीणा की बात करें तो ये है काजी जरूल इस्लाम की, ठीक है। काजिन जरूल इस्लाम की पुस्तक है अग्नि वीणा। नेक्स्ट दोस्तों, उर्वशी। उर्वशी किसने लिखी है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी को। पल्लव की बात करें तो पल्लव लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की एक पुस्तक है चिदम्बरा। चिदम्बरा को किसने लिखा है? तो चिदम्बरा भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत ने ही लिखी है, चिदम्बरा। चिदम्बरा को भी सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। पल्लव को भी सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। नेचर क्योर किसकी है? तो मोरारजी देसाई की पुस्तक है नेचर क्योर। और गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि। और एक है इनकी गोरा। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर गोरा ही दे रखी है रविंद्रनाथ टैगोर की, गोरा है ना। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत की मैं आपको बता चुका, चिदम्बरा। उसके बाद है देविकानंदन खत्री की है चंद्रकांता। देविकानंदन खत्री ने लिखी है चंद्रकांता। और ये सभी के सभी ऐसी पुस्तकें हैं दोस्तों जो बार बार पूछी जाती हैं, एसएससी हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आरआरबी, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देवदास है शरण चंद्र चट्टोपाध्याय की, देवदास है, ठीक है। चंडालिका है रविंद्रनाथ टैगोर की, चंडालिका। उसके बाद है आर के नारायण की है द डार्क रूम। आर के नारायण, आर के नारायण तो और भी है इनकी, माई डेज है, एक इनकी पुस्तक है माई डेज, आर के नारायण की। माई डेज, माई डेज भी आर के नारायण की पुस्तक है। कर्म भूमि प्रेमचंद्र की है, कर्म भूमि। एक है इनकी सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन भी है, ठीक है। अगली दोस्तों, शरणचंद्र चट्टोपाध्याय की चरित्रहीन पुस्तक। चरित्रहीन शरद मालगुडी डेज आर के नारायण की है, माई डेज आर के नारायण की है, ठीक है। वेटिंग द इंग्लिश टीचर, आर के नारायण की एक पुस्तक है द इंग्लिश टीचर। रूम
डार्क रूम, द डार्क रूम भी इनकी पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर की हंगरी स्टोन्स और स्टे बर्ड्स एक पुस्तक है इनकी, स्टे बर्ड्स, रविंद्रनाथ टैगोर की स्टे बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की है रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदाम, ये सभी आपके प्रेमचंद की पुस्तक। ये देखिए दोस्तों, आर के नारायण की गाइड आ चुकी है ना, प्रेमचंद की गोदान, और कबीर कबीर की है बीजक, बीजक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है बीजक। विसर्जन है रविंद्रनाथ टैगोर की एक और, विसर्जन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। माई डेज आर के नारायण की, ये मैं आपको बता चुका, माई डेज आर के नारायण की, ठीक है, इसको बता चुका मैं। प्रेमचंद्र की गबन गोदान ये सब बता चुका। कबीर की एक तो बीजन याद रखना और एक रेमनी, ठीक है, एक तो बीजन याद रखना, बीजन, बीजन ये वाली है ना, और एक रेमनी याद रखना कबीर की। उसके बाद है भावभूति की मालवा, मालती माधव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मालती माधव पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगली है एक और आगे, कबीर की शबद है ना, कबीर की शबद, बीजन। अभी हमने कौन कौन सी देखी, कबीर की एक बीजन देखी, एक रेमनी देखी, और एक देखी शबद, ठीक है, शबद। भावभूति की अभी मालती माधव देखी, और एक है उत्तरामचरित मानस, रामचरित मानस भावभूति की है। कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है कादम्बरी। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, समुद्र हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। मिताक्षरा किसने लिखी है, विज्ञानेश्वर ने लिखी है, विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा को। सूरदास की है सूर सागर, सूरदास ने लिखी है सूर सागर। और यशपाल ने लिखी है दाम कारिड़म। वात्सायन ने लिखी है कामसूत्र। और चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पहले भी आ चुकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। एक इनकी देवदास भी है, ठीक है, देवदास, देवदास। अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सूरदास की साहित्य लहरी, ये कौन सी पढ़ी थी अभी, सूर सागर, यहाँ पर साहित्य लहरी। नीरज चंद्र चौधरी की है हिंदुइज्म, हिंदुइज्म। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किसकी है, ई एम फॉस्टर की है। और ऐसे ही एक ए पैसेज टू इंडिया, एक ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखी है नीरज सिंह चौधरी ने, ठीक है, नीरज सिंह चौधरी ने, इन्होंने लिखी है ए पैसेज टू इंग्लैंड, और इन्होंने लिखी है ई एम फॉस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया। और ई एम फॉस्टर की एक पुस्तक और है, ई एम फॉस्टर की है रूम विद ए व्यू, रूम विद ए व्यू, रूम विद ए व्यू, ठीक है, रूम विद ए व्यू। दाएं भाग को लिखा है जिमुत वाहन ने, जिमुत वाहन ने दाएं भाग। ये पैसेज टू इंग्लैंड है ना, ये पैसेज टू इंग्लैंड किसकी है, नीरज चौधरी की, नीरज सिंह चौधरी। 49 डेज किसकी है, 49 डेज है अमृता प्रीतम की, पहले भी आ चुकी है अमृता प्रीतम। अगली पुस्तक है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है अनामिका। और एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी है, वी एस नायपल। ऐसे एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है, तो वो है आपकी शशि थरूर की। वो अगले क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, अगली जब हमारा पार्ट आएगा, या फिर इसमें स्लाइड में भी होगी शायद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन किसकी है, अननोन इंडियन किसकी है, तो यह है नीरज सिंह चौधरी की। परिमल किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी है, नयनतारा सहगल की है ना। एक है नेशंस वॉइस, एस राधाकृष्णन की, नेशंस वॉइस। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर रामचरित मानस, ये भावभूति की है ना। एयरपोर्ट पुस्तक किसकी है, एयरपोर्ट को लिखा है आपके ऑर्थर हेले ने, ऑर्थर हेले ने। इन जेल को किसने लिखा है, तो ये लिखा है कुलदीप नैयर जो कि जज हैं। और इनकी एक जजमेंट पुस्तक भी है, जजमेंट इन जेल। कुली किसकी है, तो मुल्क राज आनंद की है। इन्हीं की है एक अनटचेबल, अनटचेबल किसकी है, मुल्क राज आनंद की है, अनटचेबल, अनटचेबल, अनटचेबल पुस्तक किसकी है, तो मुल्क राज आनंद की है, ठीक है। नेक्स्ट है जजमेंट, ये आ गई कुलदीप नैयर की पुस्तक है जजमेंट, है ना। और द कन्फेशन ऑफ ए लवर किसकी है, मुल्क राज आनंद की है, मुल्क राज आनंद की है। बी एम कॉल की पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी। और इंडियन फिलोसफी किसकी है, एस राधाकृष्णन की है, इंडियन फिलोसफी। अगली दोस्तों कुलदीप नैयर की ही पुस्तक है द क्रिटिकल ईयर्स, द क्रिटिकल इंडिया, द क्रिटिकल ईयर किसकी है, कुलदीप नैयर की। तीन पुस्तक देख चुके, एक द जजमेंट, द जजमेंट पुस्तक किसकी, इनकी है कुलदीप नैयर की, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। अभी एक पहले देखी थी इनकी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की फिलोसफी ऑफ द इंडियन फिलोसफी, है ना, इंडियन फिलोसफी। और एक है हिंदू हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एक है फिर मुल्क राज आनंद की है द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो किसकी, मुल्क राज आनंद की है। प्रवर सेन द्वितीय की पुस्तक है सेतु बंद, किसकी, सेतु बंद है प्रवर सेन द्वितीय की। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी है, कुलदीप नैयर की, इंडिया आफ्टर नेहरू। ऐसे एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की है, ठीक है। द बिग हार्ट किसकी है, मुल्क राज आनंद की है। कीर्तार्जुनियम किसकी है, तो भावभूति की कीर्तार्जुनियम है। भारत भारती किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती।
अगली है वेद व्यास ने लिखी है आपकी भगवत गीता। वेद व्यास ने कौन सी लिखी है? भगवत गीता। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। अरविंद घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि सावित्री हो गई आपकी, सावित्री। ऐसे ऑन गीता भी अरविंद घोष ने लिखी है। लेटर्स ऑन योगा भी इन्हीं की है, ठीक है। डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। और मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने। नेक्स्ट है ऐसे ऑन गीता, ये आ गई अरविंद घोष की ऐसे ऑन गीता है। वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। अष्टाध्याय ने को लिखा है पाणिनि ने। और अल बरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद। और एक और है इनकी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद को भी अल बरूनी ने लिखा है। तहकीक ए हिंद भी अल बरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट है दोस्तों बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है एनहेलियंस ऑफ कास्ट। एनहेलियंस ऑफ कास्ट इन्हीं की है। बुद्ध इन्हीं की है। कार्ल मार्क्स भी बी आर अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी है। डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। देखो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। लेकिन डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की। कर्मयोग को किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कर्मयोग को, है ना। एक इनकी पुस्तक है संगीत कर्पूर। बी आर अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर की है हु वर द शूद्राज, है ना। वेटिंग फॉर द महात्मा किसकी है? आर के नारायण की। वेटिंग फॉर द महात्मा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है? बी आर अम्बेडकर की है। किसकी है? बी आर अम्बेडकर। अगले दोस्तों रिडल्स इन हिंदुस्तान किसकी है? तो ये बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। पद्मावत किसने लिखी है? तो एम एम जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। परिमल को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। और दय भाग को लिखा है जीमूत वाहन ने। जीमूत वाहन ने, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा। और ये था आपका पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 था। इसमें जितनी भी हमने कुछ पुस्तकें ली हैं, इनकी जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। सारी क्लासेस की पीडीएफ वहीं पर आपको मिलती है, ठीक है। और ये पार्ट 2 भी इसका आएगा और 3 भी, क्योंकि अभी तो बहुत पुस्तकें बची हुई हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की सारी पुस्तक बची हुई हैं। सुनीता विलियम्स की पुस्तक है ऑन द लाइन्स करके। और अंग्रेजी पुस्तकें, एसएससी की फेवरेट पुस्तकें, अभी बहुत सी पुस्तकें बची हुई हैं। कम से कम पुस्तकों की अगर बात करूं मैं तो 700 से 800 पुस्तकें हैं। 700 से 800 टोटल पुस्तकें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जीएस की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमने चला रखी है वर्दी सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज है, वर्दी सीरीज चला रखी है। आज की ही वीडियो में ये सब बताऊंगा, रोज़ रोज़ नहीं बताऊंगा। वर्दी सीरीज से आप जुड़ोगे तो जितने भी पीवाईपी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको आप कर सकते हो। चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में वर्दी सीरीज मिलेगी, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि नोट्स ज़रूर बनाए कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन टाइम टू टाइम कीजिए। रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और ये जो हमने टॉपिक वाइज सीरीज चलाई है, इसको आपको कैसा लगा? इसमें ये सिर्फ 10 से 15 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा की यह क्लास नहीं हुआ करेगी टॉपिक वाइज। और इसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे। पहले हम इसमें लेने वाले हैं स्टैटिक जीके के पार्ट को लेंगे। उसके बाद हम इसमें हिस्ट्री के पार्ट को लेंगे। उसके बाद पॉलिटी के पार्ट को लेकर के, उसके बाद करंट अफेयर के पार्ट को लेकर के इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आप जीएस में बेस्ट करके आने वाले हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज ही शाम को वर्दी सीरीज की क्लास में मिलते हैं। और पहले आपका जो